देख सकते हैं कि किस तरीके से वायरिंग हो रहा है। तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ और प्रैक्टिकल भी दिखाया आपको, वीडियो के माध्यम से अभी कनेक्शन करना है तो इन्वर्टर का कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर हम एक इन्वर्टर का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा इन्वर्टर है इसको इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए हम यहाँ पर एक बैटरी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो स्विच बोर्ड है इसमें हमें दो प्रकार का पावर सप्लाई लेके जाना है। पहला तो मेन पावर सप्लाई और दूसरा इन्वर्टर का पावर सप्लाई। तो किस प्रकार से हम कनेक्शन करेंगे दोस्तों देख लीजिए। दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को आपके इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक बार कनेक्ट करेंगे और इसको RCCB के साथ लूप कर देंगे, यानी कि RCCB को इन्वर्टर है दोस्तों, इसमें हमें दो प्रकार का इनकमिंग पावर सप्लाई देना पड़ता है। पहला तो दोस्तों यहाँ पे मैंने प्लग टॉप का कनेक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको प्लग टॉप का हमें दो प्रकार का पावर सप्लाई लेके जाना है, एक तो मेन पावर सप्लाई, दूसरा इन्वर्टर के द्वारा। तो किस प्रकार से वायरिंग करेंगे दोस्तों देख लीजिए। दोस्तों वायरिंग करने से पहले यहाँ पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि किस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हमें नॉर्मल पावर सप्लाई का स्विच है इसका इस्तेमाल हम इस बल्ब को ग्लो कराने के लिए करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा स्विच था इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके इस बल्ब को फेस सप्लाई दे देंगे। तो इस बल्ब को हम यदि चालू करना चाहें तो इस स्विच को प्रेस करके चालू कर सकते हैं और इसको प्रेस करके बंद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये जो दूसरा स्विच है इसको हम इस सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारा स्विच है इसको इनकमिंग पावर सप्लाई हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, यानी कि एक वायर लूप करके इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा स्विच है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको पावर सप्लाई दे देंगे और इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके इस सॉकेट को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे, फेस सप्लाई का। इसी प्रकार से ये जो हमारा रोल नंबर 3 है इसको हम कनेक्शन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा तीसरा स्विच बोर्ड में हमें मेन पावर सप्लाई का कनेक्शन करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा चौथा MCB है इस MCB से एक वायर को कनेक्ट करके लेके जाएंगे और इस स्विच बोर्ड को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। हमने इस स्विच को इनकमिंग पावर सप्लाई दिया, ठीक है। तो इस स्विच के द्वारा हम इस बल्ब को कंट्रोल करेंगे। तो इस स्विच के आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इस बल्ब को करेंगे, इस स्विच के आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इस रेगुलेटर को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। अब ये जो हमारा रेगुलेटर है इसका जो आउटगोइंग टर्मिनल है उस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके फैन को फेस सप्लाई दे देंगे। तो ये जो हमारा फैन था इसको इनकमिंग पावर सप्लाई मिलेगा इन्वर्टर के द्वारा, ठीक है। अब इस बल्ब को भी, तो इस स्विच को हम इनकमिंग पावर सप्लाई यहाँ से लूप करके दे देंगे और इसका जो आउटगोइंग टर्मिनल है वहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस बल्ब को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा रूम नंबर 3 का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें रूम नंबर 2 का कनेक्शन करना है। अब ये जो हमारा रूम नंबर 2 है इसको इन्वर्टर के द्वारा पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर को लूप करेंगे और इसको ले जाके किसी भी स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारा स्विच है इसका उपयोग हम इस फैन के लिए करेंगे, ठीक है। तो इसका कनेक्शन भी कर देते हैं, सेम टू सेम कनेक्शन करेंगे कि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, सिंपली कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारा कॉरिडोर है इस कॉरिडोर में हमने जो स्विच बोर्ड इस्तेमाल किए थे इसमें भी हमें इन्वर्टर का पावर सप्लाई देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बार लूप करेंगे और इसको लेके इस स्विच के साथ कनेक्शन कर देंगे। अब ये जो हमारा स्विच है इसका उपयोग हम इस बल्ब के लिए करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आउटगोइंग टर्मिनल है वहाँ से एक बार कनेक्ट करेंगे और इस बल्ब को फेस सप्लाई दे देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये जो हमारा बल्ब है इसको भी हमें इन्वर्टर के द्वारा ग्लो कराना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बार ग्लो करके लेके जाएंगे और ये जो हमारा स्विच था उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। अब इसका जो आउटगोइंग टर्मिनल है वहाँ से एक बार कनेक्ट करके इस बल्ब को फेस सप्लाई दे देंगे, ठीक। और यदि आप बिना मेंबरशिप को ज्वाइन किए PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग करेंगे, यहाँ से एक बार ग्लू करके लेके जाएंगे और इस सॉकेट को न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये जो हमारा रूम नंबर 2 है इसमें भी हमें न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करना है, ठीक है। तो न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करने के लिए यहाँ से एक बार कनेक्ट करके लेके जाएंगे और ये जो हमारा फैन है उसको न्यूट्रल सप्लाई के द्वारा कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों बल्ब को भी हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है, तो यहाँ से एक बार ग्लू करके इन दोनों बल्ब को न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। अब देखिए ये जो हमारा सॉकेट है इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का पिन है उस पिन में हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार कनेक्ट करेंगे और इसको न्यूट्रल सप्लाई देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा जो रूम नंबर 3 है उसको न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो हम यहाँ से एक बार कनेक्ट करके लेके जाएंगे और इस रूम में जो न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करना है वहाँ पर ले जाकर कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इस फैन को न्यूट्रल सप्लाई दे दी है, आगे इसको न्यूट्रल सप्लाई दे सकते हैं दोस्तों। यदि आप चाहते हो कि न्यूट्रल सप्लाई को यहाँ से कनेक्शन किया जाए तो आप यहाँ से एक वायर को जोड़ के लाके कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब ये दोनों बल्ब जो है इनको भी हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है, तो यहाँ से एक वायर को लूप करके हम दोनों को न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा लास्ट बल्ब है इसको भी हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है, तो यहाँ से एक वायर को लूप करके इसको न्यूट्रल सप्लाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई का जो कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब हमें कनेक्शन
करते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो पे किसी को शेयर करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इधर एक लोग काम किया ना। हाँ सर, इधर हम किया है। ये दो पार्ट में। हाँ। दो पार्ट में हम मुस्लिम दोनों इधर जो काम किया। चलो भैया आइए। चलो उनको जाने कर दो, करो आप और कल हम अकेले करेंगे। ओके। ये एमसीबी है, ये एमसीबी से दोनों कंट्रोल है। ओके, एक एमसीबी से दोनों कट करना क्या था, दोनों एमसीबी से दो एमसीबी डालना था, एक एमसीबी से कंट्रोल करना था, एक इधर अंदर लाना नहीं। चलो, तो यहाँ से ये एक स्विच से दो है। ओके, एक से एक ही में जल रहा है। हाँ एक एक ही में जल रहा है। दिल्ली जैसे कहाँ रहते हैं? अभी तो जल रहा था। किशन बॉल पर लगाओ भैया। दूसरा बल्ब लगाओ। ये देखो, वो भी नहीं जल रहा है। देखिए सर, बल्ब सर वो क्यों नहीं जल रहा है? हिला हुआ है। अरे वो सब छोटा वाला बल्ब उसके पावर बात है कि वहाँ पे आपको जो होल्डर कसे है ना, वो सही से है, उसको सही करो जब। तो कल इसमें इन्वर्टर कनेक्शन भी डालना है, ठीक है? देखिए बाकी अभी ठीक है। यहाँ से दो पॉइंट है, यहाँ से दो आपका। ओके, और इससे दो है, और इससे एक है। और मेन पावर यहाँ से, सारे पावर आप हो जाएंगे, राइट? ठीक, कल इन्वर्टर कनेक्शन भी करना है। ठीक सर। अभी इन्वर्टर बता दिया ना, प्रैक्टिकल दोनों, तो इसमें कल इन्वर्टर कनेक्शन होना चाहिए। इसमें जैसे 4 बल्ब है तो एक बल्ब इन्वर्टर होना चाहिए, इसमें 3 है तो एक इन्वर्टर से बीच वाला इन्वर्टर होना चाहिए, 2 ऐसे होना चाहिए मेन पावर सप्लाई के लिए। करेंगे? यस सर। ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। थोड़ा सा काम में कल से ज़्यादा फिनिशिंग है, बट थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है, जैसे होना चाहिए वैसे नहीं है, समझ गए? तो आपने जहाँ पाया होल्डर वहीं लगा दिया, वैसा नहीं होना है। एक सिस्टम होना चाहिए, इसी चीज़ का सिस्टम। जैसे अब ये आप देखेंगे लाइट लगाओ तो तीनों के देखेंगे तो बराबर एरिया हो। ये नहीं कि एक वहाँ लगा देते, एक यहाँ लगा देते, एक वहाँ लगा दिया, ऐसा नहीं है, समझ गए? नहीं, हर एक चीज़ का सिस्टम होना चाहिए। हीट हो रहा है सर, कोई दिक्कत गर्मी नहीं। ठीक है, कई बार तो उसको अरे भैया ठंडा डालना। बंद करो।